हेलो गाइस, हम देखते हैं अपने असेसमेंट की सीरीज़ में 7वां असेसमेंट राजस्थान के नागरिक के लिए डिजिटल सेवाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भामाशाह कार्ड किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? भामाशाह कार्ड में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है बोथ कोर बैंकिंग एंड बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक ई गवर्नेंस एप्लीकेशन का प्रकार नहीं पूछा है? तो C2C ई गवर्नेंस से नहीं जुड़ा है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर से कस्टमर होता है। बाकी सारे ई गवर्नेंस के प्रकार हैं। निम्न में से क्या ई गवर्नेंस आधारित सेवाओं के लाभ है? तो ऑल ऑफ अबव, तीनों ही ई गवर्नेंस आधारित सेवाओं के लाभ है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और स्पीड। बेरोजगार पंजीकृत करने के लिए BRSY ऋण राशि के तहत जाने वाली ब्याज दर क्या है? तो 4% है। राज ई वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो राज ई वॉलेट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है। G2C ई गवर्नेंस में G2C का पूर्ण रूप क्या है? तो G2C का पूर्ण रूप गवर्नमेंट टू सिटीजन है। नेक्स्ट है, EPDS के माध्यम से मुख्यतः किस प्रकार के राशन प्राप्त किए जा सकते हैं? तो इसमें दिए गए सभी है, व्हीट, शुगर, राइस सारे दिए जाते हैं। G2C ई गवर्नेंस का एक उदाहरण है तो लीज ऑफ रेजिडेंशियल लैंड। BRSY भामाशाह रोजगार सृजन योजना में किस तरह के बैंक हिस्सा लेते हैं? तो इसमें ऑल ऑफ द अबव है। लोकल ग्रामीण बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, सभी प्रकार के बैंक हिस्सा ले सकते हैं। EPDS इस्तेमाल किस वर्ग के नागरिकों के द्वारा किया जाता है? तो ये बहुत EPL और APL दोनों प्रकार के नागरिकों द्वारा किया जाता है। BPL और APL की फुल फॉर्म हमने पिछले वीडियो में देखी थी, बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन। EPDS का पूर्ण रूप क्या है? तो ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ई मित्र मॉडल किस तरह के गवर्नेंस का इस्तेमाल करता है? तो बोथ G2C एंड B2C। नेक्स्ट है अपना, भामाशाह योजना का उद्देश्य क्या है? तो भामाशाह योजना के उद्देश्य ये सभी है, वुमन एम्पावरमेंट, इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी, फाइनेंशियली इंक्लूजन, ऑल ऑफ अबव है। भामाशाह रोजगार योजना BRSY के तहत ऋण चुकता करने की अवधि क्या है? तो ये अवधि 5 वर्ष है। राजनेट में कनेक्टिविटी हेतु किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें ऑल ऑफ अबव है, सैटेलाइट, लैंड, स्वेन सारे। राजद्वारा किस तरह की सेवा है? तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। नागरिक किस माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सरकार तक पहुंचा सकते हैं? तो कॉल सेंटर, राजस्थान संपर्क, मोबाइल ऐप, ई मित्र, कियोस्क, ऑल ऑफ अबव, तीनों तरीके से पहुंचा सकते हैं। BSBY भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ किस तरह के मरीज को मिल सकता है? तो ये इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट IPD के पेशेंट को मिल सकता है। राजमेघ के संदर्भ में सास का क्या तात्पर्य है? SAAS का। तो ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, ये पिछले एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान के ई गवर्नेंस पहल का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछा है, तो ये तीनों एग्जाम्पल है और राज वेलफेयर ये कुछ नहीं होता है। राज ई वॉलेट, राजस्थान सिंगल साइन और सिंगल ऑन राज ई साइन होते हैं। इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस B2C का उदाहरण है? तो बोथ मोबाइल बिल पेमेंट एंड LIC प्रीमियर दोनों B2C के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है अपना 8वां लेसन, 8वां असेसमेंट, राजस्थान में नागरिक सेवाओं तक पहुंच। आधार कार्ड में कितने अंक शामिल होते हैं? तो आधार कार्ड में 12 अंक शामिल होते हैं। SSO का पूर्ण रूप क्या है? तो SSO का पूर्ण रूप सिंगल साइन ऑन है। EPDS प्रणाली के संदर्भ में FPS का पूरा नाम क्या होता है? तो FPS का पूरा नाम फेयर प्राइस शॉप होता है। इनमें से कौन सी सुविधा SSO लॉगिन में उपलब्ध नहीं है? तो नीचे दिए गए इन सुविधाओं में तीनों
एसएसओ लॉगिन में उपलब्ध है। और फर्स्ट वाला म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, ये एसएसओ में नहीं आता है। राज्य सरकार का कौन सा विभाग ई पोर्टल संचालित करता है? तो फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट। बेरोजगार को पंजीकृत करने के लिए BRSY ऋण राशि के तहत दिए जाने वाली ब्याज दर क्या है? ये पोर्शन रिपीट हुआ है, 4%। EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूर्ण रूप क्या है? तो BPL का पूरा नाम बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, गरीबी रेखा के नीचे। EPDS के संदर्भ में MSP का पूरा नाम क्या है? तो यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। एसएसओ सुविधा का मुख्य लाभ क्या है? तो ऑल ऑफ द एबव है। ये सारे ही बेहतर जवाबदेही, एकल लॉगिन इंटरफेस और बेहतर पारदर्शिता। भामाशाह रोजगार सृजन योजना BRSY के तहत ऋण चुकता करने की अवधि क्या है? तो इसमें से 5 वर्ष है। ये 4 वर्ष होती है गाइस, लेकिन ऑप्शन में अगर 4 वर्ष नहीं हो तो 5 वर्ष। भामाशाह योजना के संदर्भ में DBT का पूर्ण रूप क्या है? DBT का पूर्ण रूप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। एसएसओ के माध्यम से नागरिक किस सेवाओं का लाभ ले सकते हैं? तो डिजिटल गवर्नमेंट सर्विस सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट है EPDS पोर्टल में http://food.raj.nic.in में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? तो इसमें भामाशाह की लिस्ट नहीं है, बाकी तीनों ही होते हैं। राशन कार्ड की आवेदन स्थिति ट्रैक करना, राशन कार्ड का विवरण और फेयर प्राइस शॉप की लिस्ट होती है। नेक्स्ट है सामान्य बीमारी के तहत BSBY के तहत बीमा राशि तो 30,000 तक की हेल्प होती है। भामाशाह कार्ड है तो पंजीकरण किस माध्यम से किया जाता है? तो ई मित्र कियोस्क और भामाशाह वेबसाइट, दोनों तरीके से बहुत किया जा सकता है। असेसमेंट 9 है अपना नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी। इसमें व्यू रिटर्न फॉर्म विकल्प में हम क्या कर सकते हैं? तो व्यू रिटर्न फॉर्म से हम अपने द्वारा दायर की गई ITR पुनः प्राप्त कर सकते हैं। रिटर्न यानी पुनः प्राप्त करना। एक प्रमाण है कि आपने अपने इनकम टैक्स का भुगतान किया है। इनकम टैक्स का भुगतान किया है, ये रॉन्ग है। पहला वाला ऑप्शन सही है अपना, अपने द्वारा ITR पुनः प्राप्त कर सकते हैं। PNR स्थिति ट्रैकिंग से क्या आशय है? तो टिकट की स्थिति पता लगाने के लिए किया जाता है। PNR की फुल फॉर्म पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। पैन कार्ड आवेदन के लिए ब्राउज़र में NSDL वेबसाइट को खोलें और फॉर्म ऑनलाइन भरें। कौन सा फॉर्म भरा जाता है पैन कार्ड आवेदन के लिए? तो 49A वाला फॉर्म भरा जाता है। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल से आप निम्न कर सकते हैं। इनमें से क्या कर सकते हैं हम? तो उपरोक्त सभी कार्य कर सकते हैं। चुनाव सूची में नाम खोज सकते हैं, सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यदि हो तो नए पंजीकरण अंग्रेजी हिंदी भाषा में आवेदन कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन है अपना, क्या पासपोर्ट के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा करा सकते हैं? तो यस, हाँ, हम करा सकते हैं। पेन का पूरा नाम क्या है? तो पेन की फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर है। निम्न लोगो किस सेवा को दर्शाता है? तो ये लोगो आधार का है। नीचे दिखाए गए चित्र में क्या दर्शाया गया है? नीचे तो इसमें सीट की उपलब्धता स्थिति दर्शाई गई है। नेक्स्ट है, आप अपना आधार कार्ड विवरण डिटेल निम्न माध्यम से संशोधित कर सकते हैं। किस किस माध्यम से कर सकते हैं? तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विधि से कर सकते हैं। आयकर रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, ITR क्या है? तो यह एक प्रमाण है कि आपने अपनी इनकम टैक्स का भुगतान किया है। नेक्स्ट, नीचे दी गई चित्र में क्या दर्शाता है? तो यह एक रूट की रेल सूची बता रखी है। निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे की गई। वेबसाइट www.irct.com.in से ऑनलाइन प्राप्त किया जाता है। तो ये ट्रेन टिकट रेलवे वेबसाइट है। ये LPG सिलेंडर बुकिंग घर बैठे एक ही बटन में आराम से क्लिक की जा सकती है। तो हाँ, कर सकते हैं हम ऑनलाइन। आयकर रिटर्न ITR क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
आई का रिटर्न एक प्रमाण है कि आपने अपने इनकम टैक्स का भुगतान किया है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम देखते हैं कल।